बिग बॉस 19 में अब अभिषेक बजाज अपनी टूटी हुई शादी पर अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताते हुए नजर आए। अशनूर कौर से बात करते हुए अभिषेक बजाज ने कहा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैंने किया था। प्यार में सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सब बहुत सुंदर है, जैसे फिल्मों में बताते हैं ना, वैसा ही। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो, सब परफेक्ट हो, लेकिन जब वही प्यार तुम्हारा दिल तोड़ता है तो इंसान टूट जाता है। अभिषेक ने कहा, प्लास्टिक की बोतल देखी है, उसे क्रश करके जैसे पानी निकाला जाता है ना, वैसे आदमी की जान निकल जाती है। यहाँ अभिषेक बजाज ने ये कहा तो वहाँ अभिषेक की पत्नी आकांक्षा जिंदल ने बिग बॉस की ऑडियंस और देश की जनता के नाम एक ओपन लेटर लिख दिया। अभिषेक की पत्नी आकांक्षा जिंदल ने अभिषेक के इन दावों पर लिखा, ये सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करता है, जो लोगों को सुनना है ये वो सुनाता है। इसने हमेशा अपनी जिंदगी में सच छुपाया है, यही असली वजह है कि हमारा तलाक हुआ। उसने मुझे और बाकी कई औरतों को हर्ट किया। ये झूठ बोलने से पहले सोचता तक नहीं है। अपनी उम्र के बारे में झूठ, मैरिटल स्टेटस के बारे में झूठ, इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा झूठा है। ये इसका पैटर्न रहा है। पिछले 15 सालों में ये यही गेम्स खेलता है। घर के अंदर भी ये वही कर रहा है, 21 साल की लड़की के साथ। मैं यहाँ किसी ड्रामे के लिए या कोई रिवेंज लेने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ सच बताना चाहती हूँ, ठीक वैसे जैसे आप सब बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में फ्रीली बोलते हैं। ये मेरा सच है। मैंने ये सच सिंपैथी के लिए, पैसे के लिए या फिर फुटेज के लिए नहीं बताया, लेकिन क्योंकि कभी कभी चुप रहना भी पाप है। मैं जानती हूँ कि मुझे जज किया जाएगा, मेरे शब्दों को घुमाया जाएगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे शब्दों से शायद किसी की जिंदगी बच जाए, और मेरे लिए इतना काफी है। मैं ये लेटर 3 पार्ट्स में लिखूंगी, बिग बॉस की ऑडियंस को, औरतों को और तमाम आदमियों को, जिसका कोई एजेंडा, कोई गेन नहीं है, सिर्फ सच है। मुझे ऐसे कमेंट किए जाते हैं कि दीदी फुटेज के लिए कर रही है, एलिमनी के लिए डाइवोर्स लिया होगा, बीबी के पहले क्यों नहीं बोला? तो मैं जवाब देती हूँ, मैं उसकी पत्नी थी, कोई गोल्ड डिगर या निब्बी गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन भगवान की दया से मैं अब एक ऐसी जिंदगी जी रही हूँ जिसमें किसी आदमी के पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं, और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं अपनी जिंदगी में पहले ही मूव ऑन कर चुकी हूँ। मैं सिंगल रहकर काफी खुश हूँ, लेकिन मेरी शादी क्यों खत्म हुई? जब मेरी शादी खत्म हुई, वो बाकी औरतों के साथ था। वो यही बिहेवियर बार बार करता रहा, जिससे मैं और भी ज्यादा टूट गई। मैं चुप रही। मीडिया ने मुझे मल्टीपल कॉल्स किए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बिग बॉस शुरू होने के बाद मैं अपने पुराने घाव दोबारा नहीं जीना चाहती थी, लेकिन जब मैंने ये सुना, जब मैंने ये देखा कि वो घर के अंदर भी यही सब कर रहा है जो वो पहले करता था, ये आप आउटसाइडर्स के लिए फाइन हो सकता है, लेकिन जो लोग उसके साथ जिए हैं वो ही उसका सच जानते हैं। मैं अपने पुराने घाव दोबारा जीना नहीं चाहती थी, मगर मुझे इस बार चुप रहना गलत लगा, क्योंकि भगवत गीता कहती है कि किसी को गलत करते हुए देखते रहना भी एक पाप है। जब मैंने बिग बॉस में उसे उसी पैटर्न पे चलते हुए देखा तो मैं कैंची धाम भी गई, ताकि मुझे क्लैरिटी मिल सके। उसके बाद एक लड़की का फोन आया और उस लड़की को भी उसने चीट किया था, इसीलिए मैंने इंटरव्यू दिए। और जिन लोगों को लगता है कि मैं बिग बॉस में बतौर वाइल्ड कार्ड आऊंगी, मैं साफ साफ कह दूं कि मैं कभी भी किसी भी शो में किसी की एक्स बनकर नहीं आऊंगी। मेरी कहानी मेरी अपनी कहानी है, और मैं सच बताना चाहती हूँ। बस मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि मैं ये सब प्यार और सिस्टरहुड के तहत बता रही हूँ। कई बार आदमी परफेक्ट लगता है, मगर वो कितना बड़ा मैनिपुलेटर है, कंट्रोल करने वाला है, डिसरिस्पेक्ट करने वाला है, ये कोई नहीं जानता। ऐसे आदमी आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं करने देंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे और इसे प्यार कहेंगे, लेकिन ये प्यार नहीं होता। ऐसे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कीजिए। पीस, डिग्निटी और अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ अपना जीवन जियो,
किसी की जिंदगी से निकल जाना आपके लिए वीकनेस नहीं बल्कि ये स्ट्रेंथ है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे अवेक एंड नेवर सेटल फॉर लेस देन द रिस्पेक्ट यू डिजर्व। आकांक्षा जिंदल ने सभी आदमियों को कहा, इससे पहले कि आप मुझे जज करो या फिर मेरे जैसी किसी और औरत को, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब मुझे पेन मिला, धोखा मिला, स्लीपलेस नाइट्स मिली, तब आप लोग वहां नहीं थे। मेरा सच भी आपको ऑफेंड कर रहा है। सोचिए अगर आपको वो जीना पड़े तो, या फिर आपकी बहन, आपकी बेटी को वो जीना पड़े तब। किसी औरत को मॉक करना, उस पर डाउट करना, वो भी उसका सच जाने बिना, कम से कम अपनी भाषा पर तो कंट्रोल रखो। कम से कम ये तो देखो कि आप किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। असली स्ट्रेंथ लाई करती है सही के साथ खड़े रहने में। ये लिखकर आकांक्षा ने अपनी बात पूरी की। आकांक्षा ने ये भी कंफर्म कर दिया दैट शी इज नॉट एंटरिंग BB19। आकांक्षा ने दो टुक कहा कि वो जो कुछ भी बोल रही हैं बस अपना सच सामने लाने के लिए बोल रही हैं। अभिषेक बजाज को हमने भी घर में अशनूर पर कई बार स्नैप करते हुए देखा है, चीखते चिल्लाते हुए देखा है। कई बार अभिषेक बजाज अशनूर को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर चुके हैं और फिर जाकर अशनूर से सॉरी कह देते हैं। अब ऐसे में औरतों के अस्तित्व को कुछ ना समझना ये अभिषेक की आदत है या घर में होने वाली सिचुएशंस पर रिएक्शन, ये तो हम नहीं जानते, मगर इतना जरूर जानते हैं कि अगर कोई डंके की चोट पर बार बार एक ही बात कह रहा है तो वो एकदम झूठ तो नहीं हो सकती। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।